क्या आप जानते हैं कि हम लोग सपने क्यों देखते हैं? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हम चीज़ें याद क्यों नहीं रख पाते, बड़ी मुश्किल से याद रहती हैं। और ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें जाननी हैं तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। एक एडल्ट ह्यूमन ब्रेन का वेट होता है 3 पाउंड्स, जो कि है 1.36 केजी। और इससे हमें ये भी एक चीज़ नोट करनी चाहिए कि हमारे ब्रेन के साइज से हमारे ब्रेन का इंटेलिजेंस का कोई रिलेशन नहीं है। चाहे हमारा ब्रेन बड़ा हो या छोटा, इससे ये मतलब नहीं है कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं। पॉइंट नंबर 2, हमारा ब्रेन 75% वाटर से यानी पानी से बनता है। एंड इसीलिए जब भी हमें डिहाइड्रेशन फील होती है या फिर हमारा बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है तो हमारे ब्रेन पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि पानी का जो कंपोजिशन होता है वो कम हो जाता है। तो उसकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा थकावट फील होती है और इसी वजह से हम एक्सपीरियंस करते हैं बहुत ही हाई लेवल का वीकनेस, जिसकी वजह से हम कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाते हैं और हमारे बॉडी में जो ताकत है वो भी कम हो जाती है। पॉइंट नंबर 3, हमारे ब्रेन में अप्रॉक्सीमेटली 100 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि हमारे ब्रेन की स्टोरेज कैपेसिटी कहाँ तक जा सकती है। और यही वो जगह है जहाँ पे हमारी सारी मेमोरी स्टोर होती हैं। पॉइंट नंबर 4, जब भी हमें बहुत तेज चोट लगती है तो खून बहता है और हमें बहुत तेज दर्द होता है, या फिर कभी कभी खून नहीं भी बहता पर पेन तो होता ही है। पर ये बात आप जान लें कि हमारी ब्रेन को कोई भी फीलिंग नहीं होती है। ये दूसरे ऑर्गन्स तक ये सिग्नल तो पहुंचा ही देता है कि चोट लगने पर दर्द होता है, तो हमें अंदर से वो फीलिंग आती है कि हमें दर्द हो रहा है, बट हमारे ब्रेन को पेन की कोई भी फीलिंग नहीं होती। इसे मालूम ही नहीं है कि दर्द क्या चीज़ है। पॉइंट नंबर 5, हम सबको कभी ना कभी सोते वक्त सपने आए हैं। क्या हम सही में जानते हैं कि हमें सपने क्यों आते हैं? इसका ये रीज़न है कि हमारे जो सपने होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं हमारे इमेजिनेशन, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स का। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो हमें सपने उसी टॉपिक या फिर उन्हीं चीज़ों के आते हैं जिनके बारे में हमने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में सोचा है या फिर हम इमेजिन करते हैं उनके बारे में। और जब रात में हम सो रहे होते हैं और हमारा ब्रेन काम कर रहा होता है और इन सारी चीज़ों को जो हमने पूरा दिन सोचा है उनको समेट रहा होता है, तो ये सपने के हिसाब से हमारे दिमाग में आ जाते हैं जबकि हम सो रहे होते हैं, तो हमें वो ड्रीम्स दिखाई देती हैं उस टाइम पर। और यही है एक प्रूफ कि ब्रेन सोते वक्त भी काम करता है और कभी भी रुकता नहीं है। तो चाहे आपकी बॉडी काम कर रही हो या सो रही हो, ब्रेन को कभी रेस्ट नहीं मिलता और वो हमेशा काम करते रहता है। पॉइंट नंबर 6, क्या आपको मालूम है कि जब भी हम एक पुरानी मेमोरी को याद करने की कोशिश करते हैं या फिर एक नई चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हमारे ब्रेन में एक नया कनेक्शन बनता है, जिसकी वजह से कि या तो हमें वो चीज़ याद आती है या फिर एक नई चीज़ हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती है। पॉइंट नंबर 7, आपने बाहर देखी होंगी गाड़ियाँ पेट्रोल से चलती हैं, डीजल से चलती हैं, मशीन्स जो हैं उनको फ्यूल की ज़रूरत होती है ताकि वो काम कर सके। तो क्या आपको पता है कि हमारा ब्रेन भी किसी मशीन से कम नहीं है? वो जब तक आदमी जिंदा है तब तक कंटिन्यूसली अपना काम करे जाता है, तो उसके लिए भी तो एक फ्यूल की ज़रूरत होती होगी। तो अब वो फ्यूल कहाँ से आता है? वो फ्यूल कहीं से नहीं आता, वो फ्यूल हमारे बॉडी से ही आता है, जो कि हमारे बॉडी का ऑक्सीजन है जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है। तो ब्रेन हमारे ब्लड से ऑक्सीजन लेता है और अपने आप को फीड करते रहता है ताकि वो कंटिन्यूसली काम करता रहे। तो हम जितना ज़्यादा सोचते हैं उतना ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे बॉडी से यूज़ होता है और ब्रेन को हेल्प करता है ताकि वो अच्छे से फंक्शन करे। पॉइंट नंबर 8, हमारा जो ब्रेन है वो 23 वॉट्स पावर तक जनरेट कर सकता है। इसका मतलब है कि वो आराम से एक बल्ब तक ग्लो कर सकता है। पॉइंट नंबर 9, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे ही हमारे लिए चीज़ें याद रख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस बारे में जब रिसर्च किया गया तो ये पाया गया कि हमारा जो ब्रेन है उसको बहुत प्रॉब्लम होती है हमारी जो ओल्ड मेमोरीज हैं उसको रिमूव करने के लिए।
और इसीलिए जब हम कोई नई चीज़ देखते हैं, एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं या याद करने की कोशिश करते हैं, तो उसे बहुत डिफ़िकल्टी होती है उस चीज़ को हमारे दिमाग में स्टोर करके रखने के लिए। तो यही रीज़न है कि हम उन चीज़ों को टेम्परेरीली तो याद रखते हैं, पर परमानेंटली वो हमारे ब्रेन में स्टोर नहीं होता, जिसकी वजह से हम चीज़ें ईजिली भूल जाते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट यानी कि पॉइंट नंबर 10 ये कहता है कि हमारा ब्रेन हमारे बॉडी के वन ऑफ द फैटेस्ट ऑर्गन्स में से एक है, क्योंकि हमारे ब्रेन में फैट्स प्रेजेंट होते हैं एंड ये जो फैटी एसिड्स होते हैं वो ब्रेन के लिए अच्छे होते हैं, यानी कि वो ब्रेन को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए बहुत हेल्प करती हैं। तो इसीलिए हमारे बॉडी के जो फैट्स हैं, ये नहीं कि हम फैट्स सिर्फ डाइटिंग करने के चक्कर में फैट्स को इंटेक करें ही ना, हमें फैट्स भी लेने चाहिए बट बैलेंस अमाउंट में, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि इससे हमारा ब्रेन हेल्दी रहेगा और अच्छे से फंक्शन कर पाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो सही में अच्छी लगी है तो फिर लाइक और कमेंट करके बता देना कि कैसी लगी है एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वो लाल वाला जो बटन है नीचे एंड उसके साइड में जो बेल बटन है वहाँ पे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी हम नई वीडियोस पोस्ट करें। एंड हमारी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं।